गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कभी कभी मैं ये फील करता हूँ कि जुडिशरी को अब खुद को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, एज पर टाइम, एज पर सिचुएशन, एज पर सर्कमस्टांसिस। अब अपने आप को अपडेटिंग करनी पड़ेगी जुडिशरी की भी। 2025 में हमें 50 साल हो जाएंगे इस लीगल प्रोफेशन में। 1975 से मेरे फादर थे, 1987 में मैं आया। तो मैं समझता हूँ कि 50 साल के एक्सपीरियंस में जो हमने सीखा, सुना, देखा, एक्सपीरियंस करा, कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, पुलिस स्टेशन में, डिस्प्यूट्स में, तो हमने ये देखा कि अब थोड़ा सा जुडिशियल सिस्टम ऑब्सोलीट होता जा रहा है। उसका एक छोटा सा मैं रेफरेंस देता हूँ कि आज से 30-40 साल पहले से 70-80s में मोहल्ले में एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर साहब, BMS, वैद या MBBS। तो उनकी कोई स्पेशलाइजेशन एज सच नहीं होती थी मेडिसिन में। होती थी, मैं ये नहीं कि MBBS है तो मेडिसिन में, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर फील्ड की स्पेशलाइजेशंस नहीं थी उनके पास। तो हम जाते थे, डॉक्टर मेडिसिन देता, नर्वस पकड़ के देता था। कोई टेस्ट का इतना कोई रिवाज नहीं था या सिस्टम नहीं था या अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो वो नब्ज पकड़ के या शक्ल देख के या आंखें देख के, स्टेथोस्कोप से वो चेस्ट को देख के वो मेडिसिन देते थे, डायग्नोस करते थे और ठीक था। उनका एक्सपीरियंस था और वो डायग्नोस करते थे और बंदा ठीक भी हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब ये मेडिकल फील्ड ने इम्प्रूवमेंट करी और स्पेशलाइजेशन की तरफ आ गया। अब आप देखेंगे कि हार्ट का अलग डॉक्टर है, लीवर का अलग है, किडनी का अलग है, हॉस्पिटल्स भी अलग हो गए हैं, न्यूरो का अलग है। तो ये डॉक्टर्स की स्पेशलाइजेशन हो गई। उसी तरह ये लेबोरेटरीज भी हो गई, स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरीज हो गई, स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो गए। तो इसमें डायग्नोस करने में आसानी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आजकल स्पेशलाइजेशन में बंदा मरेगा नहीं या वो ठीक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ। बट एक डायग्नोस प्रॉपर हो जाता है। डायग्नोस प्रॉपर का मतलब है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है। तो मेरे समझ में ये आता है कि जिस तरह हर फील्ड में स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं, हमारे जुडिशरी में भी अब स्पेशलाइजेशंस आनी चाहिए, क्योंकि चेंज बहुत हो गया सिस्टम। अब लोग बहुत होशियार हो गए हैं, डिजिटली बहुत अवेयर हो गए हैं। चीज़ों को मैनिपुलेट करना आसान हो गया है, चीज़ों को क्रिएट करना आसान हो गया, मैन्युफैक्चर करना आसान हो गया, फॉल्स एविडेंस बनाना आसान हो गया। नेकेड आई से आप चेक ही नहीं कर सकते क्या ठीक गलत है। झूठ बोलना बहुत आसान हो गया है। और क्या है, जुडिशरी में एविडेंस दो बंदे लेके आने हैं और दो बंदों ने झूठ ही बोलना है और वो एविडेंस बन जाता है। और कसम खानी है, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, और दो कसम खा ली और वो बंदे खा लेते हैं। वो एक ज़माना था, मुझे याद है, आज से 20 साल 25 साल पहले, तो हम क्लाइंट को बोलते थे भैया तूने ये कसम खा के बोलना है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, वकीलों को अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग करवाना होता है कि तू ये बोलना, ये मत बोलना। तो वो बोलता नहीं भाई मैं नहीं बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कसम खा के फिर वही बोलूँगा जो सच है। अगर आपने ये करवाना तो मैं कसम नहीं खाऊंगा। तो बोले भाई हम ये तो भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोर्ट में आपकी एविडेंस शुरू होने से पहले आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि मैंने जो कहूँगा सच कहूँगा। तो मैंने ये तो रूल है, लॉ है, प्रोविजन है, इसके बिना एविडेंस शुरू नहीं होगी। तो वो आदमी मानता नहीं था और कई बार विटनेस वापस चले जाता था कि मैं कसम खा के तो ये नहीं बोलूँगा। तो मेरे कहने माना कि हम इन 50 सालों की जुडिशियल, ये लीगल प्रोफेशन में जो हमने चेंजेस फील करे, उसमें ये करा कि अब बहुत फर्क पड़ गया। अब लोग झूठ बोल लेते हैं, कसम भी खा लेते हैं और बहुत अवेयर हो गए हैं। विटनेस का IQ लेवल टेस्ट करते करते कई बार हम फील करते हैं एविडेंस के वक्त कि इसका IQ लेवल हम हमारे IQ लेवल से ज़्यादा है। इसको मैच करने के लिए थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें बदल गई हैं। एविडेंस ऐसा आ जाता है जो मैन्युफैक्चर्ड होता है, फोर्ज्ड होता है, लेकिन आप खुद जज नहीं कर सकते क्योंकि अब डिजिटली सारा कुछ स्ट्रांग हो गया। तो अब जुडिशरी को भी
एक्सपर्ट ओपिनियंस एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस रहना चाहिए। अभी क्या है कि हम एप्लीकेशन देते हैं कि सर ये सिग्नेचर फोर्ज या कोर्ट नॉर्मली डिक्लाइन कर देती कि नहीं नहीं नहीं, आप पॉजिटिव डायरेक्ट एविडेंस लेके आइए। मैं नहीं, क्योंकि कोर्ट को ये होता है कि मेरे ये अगर हम ऑर्डर कर देंगे एक्सपर्ट का तो 2 महीने 3 महीने के केस डिले हो जाएगा। और वो डिले की तो अभी आजकल किसी कोर्ट बियर ही नहीं कर सकती डिले। कोर्ट के माइंड में डिस्पोजल है, डिस्पोजल पे ही कोर्ट डिपेंडेंट है। जस्टिस तो आजकल कोर्ट के माइंड में होता ही नहीं है। फटाफट फटाफट केस करने 300 केस एक कोर्ट ने सुनने हैं और उनको डिस्पोजल देनी है। तो अगर ये जस्टिस के चक्कर में पड़ जाएंगे तो वो कर नहीं पाएंगे। तो ये जस्टिस की तरफ जा रहा है हमारा। तो कोर्ट को मेरे हिसाब से हर फील्ड की स्पेशलाइजेशंस के जो एक्सपर्ट हैं वो ऑन अवेलेबिलिटी, ऑन डिमांड अवेलेबल होनी चाहिए। कि चलो 3 महीने नहीं लगेंगे एक एक्सपर्ट ओपिनियन आने में, 3 महीने, वो ऑन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एट योर डिस्पोजल होने चाहिए, कोर्ट के डिस्पोजल भी होने चाहिए कि भाई ये एक्सपर्ट ओपिनियन दो। इसमें क्या है, बहुत से बिजनेस हैं जिसमें बहुत से डिस्प्यूट्स हैं जिसमें नहीं पता होता लोगों को। अब अभी क्या पैटर्न है, कोर्ट में आप जाते हैं, जैसे बैठे हैं, वही जज सिविल सूट अगर सुनता है तो वो सिविल जज हो गया, वो क्रिमिनल सुनता है तो वो मजिस्ट्रेट हो गया, मैट्रिमोनियल मजिस्ट्रेट हो गया। तो वही एक जज साहब वही सिविल भी सुनते हैं वही क्रिमिनल भी सुनते हैं। तो स्पेशलाइजेशन नहीं है। लॉ का मालूम, लॉ का जानना, उसको स्क्रूटनाइज करना तो पड़ेगा। मुझे मालूम है कि अगर मर्डर हो गया तो इसके ये 20 साल की सजा है, ये ऑफेंस है, वो तो सबको पता है। लेकिन वो मर्डर किया है कि नहीं किया, उसके एविडेंस को स्क्रूटनाइज करने के लिए स्पेसिफिक जो एक स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। कि एक आदमी इनोसेंट है या एक आदमी नहीं इनोसेंट है, एक क्रिमिनल है एक नहीं क्रिमिनल है, एक आदमी झूठ बोल रहा है एक आदमी सच बोल रहा है, ये सबको डिफरेंशिएट करने के लिए उसके लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए, उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड था। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो स्टॉक मार्केट का नॉलेज ऐसा को नहीं थी, और वो उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। अब आप कह भी नहीं रहे, हम ये पूछ भी नहीं सकते जैसे, जब आपको ये स्टॉक मार्केट का पता कि नहीं पता, तो ये कह ही नहीं सकते। तो अगर प्रोविजन ये होता कि सर हम बोलते सर कि इसमें एक डिफरेंट फील्ड रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो इस फील्ड के कनेक्टेड जो एक्सपर्ट है उसका आप ओपिनियन ले लीजिए, इसकी वर्किंग इसका पैटर्न एक बार कोर्ट ऑब्जर्व कर ले, उसके बाद फिर इसका डिसीजन होगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि कोर्ट को हर फील्ड का, हर बिजनेस का एक एक्सपर्ट ऑन डिस्पोजल ऑफ कोर्ट चाहिए। जब कोर्ट कहे उसका ओपिनियन ले, और ले लेना चाहिए। उसका डिसीजन मानना ज़रूरी नहीं है, उसकी ऑब्जर्वेशन माननी ज़रूरी नहीं है, बट उसका जो एक बार कोर्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए, अपने नॉलेज के लिए, ये कोर्ट को एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहिए। अगर कोर्ट ये चाहती है कि जुडिशली वो ऑन मेरिट्स फैसला करे, जस्टिस करे। क्योंकि आजकल डिजिटली बहुत स्ट्रांग हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैनिपुलेशंस बहुत क्लीन एंड नीट हो गई हैं, आपको जज करना बहुत मुश्किल है। बिजनेस के तरीके बहुत बदल गए हैं, ईमेल्स हैं, ईमेल से बहुत बिजनेस होते हैं। अब ईमेल्स में बिजनेस होते हैं, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। पहले एग्जीक्यूट होता था एग्रीमेंट, अब एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अब ईमेल से ही बिजनेस हो जाता है। ईमेल को प्रूव करना है, उस ईमेल की क्या वैल्यू है, ये सारी चीज़ें उस बिजनेस के पैटर्न को कोर्ट को समझना पड़ेगा। उसके लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाना ज़रूरी है कि सर आपका जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में ईमेल से जो ट्रांजैक्शन होती है वो वैलिड है, तो वो बताएगा कि हाँ ये वैलिड है, उसका ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो प्रॉपर फिजिकल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ईमेल कंफर्मेशन ही सफिशिएंट है। तो हर हर टीम, हर बिजनेस का एक मोड ऑफ ऑपरेंडिस है, एक मोडस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो हर कोर्ट, हर जज नहीं समझ सकता, हर वकील नहीं समझ सकता।
उसको नहीं पता होता। ना केस करने वाले वकील को पता होता है पूरा नॉलेज, बेसिक नॉलेज होगी, वो रनिंग नॉलेज होगी, लेकिन उसकी बेसिक नॉलेज जो जस्टिस तक लेके जाए वो नहीं होती। इसलिए मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग, मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, इस 50 साल के हमारे फैमिली की लीगल प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, कि जो भी, अगर जिस तरह स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं बाकी फील्ड में, कोर्ट को भी अब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, और जजेस को भी स्पेशलाइज्ड ऑब्जर्वेशन लेनी चाहिए, ताकि उनसे उनके इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी कि ये क्या पैटर्न है। और अगर हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी बेटर वर्क करे और इम्पोर्टेंट और ये मेरिट्स पे करे और जस्टिस हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पेशलाइजेशन की हेल्प कोर्ट को लेनी चाहिए। थैंक यू।